एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रोम का अपडेट मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस ओएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है स्पेशली स्मूथनेस को लेकर। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक ओएस के अंदर होना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इरिटेट भी होते हैं जब ये चीज़ बेकार हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अबाउट में आपको देखने को मिलता है मी 11X और हाइपर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। जहाँ पे इसका जो वर्जन है वो है हमारा हाइपरओएस 3.0.3, जो कि चाइना बेस्ड है। हमारे जो मेंटेनर है उनका नेम आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 16 और 10.1 का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्मूथनेस मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफिशियल स्टॉक रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से काम करती है। साथ साथ हाइपरओएस 3 के साथ जो रिपेयर मोड मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है, जो कि काफ़ी सही है। तो ये ऐसे कम यूज में आता है, बट हाँ यहाँ पे दिया जरूर गया है। बाकी यहाँ पे आप देखो कि आइकन एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये थीम की वजह से है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लू यूआई थीम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये अब तक का सबसे लेटेस्ट और फेवरेट थीम है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हम थीम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके ऑफिशियल जो कस्टमाइजेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अब तक आपने किसी अदर रोम में नोटिस नहीं किया होगा, स्पेशली हाइपरओएस 3 के साथ, जो कि पहले हमें 1 और 2 के साथ देखने को मिलता था। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ोल्डर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा है। साथ यहाँ पे इसका खुद का डायलर है, जहाँ पे नया सा लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेमिनी भी ऐड कर दिया गया है, ताकि आप यहाँ पे गूगल की सर्विसेज का बेनिफिट ले पाओ। बस उसके लिए हमें सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ में ला सकते हो, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और ये हमारा सही तरीके से काम करता है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला, जो कि काफ़ी सही है। के बाद हम बात करें हमारे सेटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की हम बात करें तो देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी बैक आते हैं तो बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी का ऑप्शन, जहाँ पे आपको चार्जिंग को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप टॉप स्पीड या फिर नॉर्मल रख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी ऐड आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट हमारा है जो वर्किंग रहता है, नो इशूज। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आप चाहो तो स्मूदर, एडवांस टेक्सचर, एंटी फ्लिकर और रिफ्रेश रेट वगैरह को यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो फॉन्ट दिया गया है वो आपको मी लाइटनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, हाइपरओएस 3 वाला फॉन्ट, जो कि सही है। बाकी मी सेंस तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। आप चाहो तो पॉपी कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे सारे कलर काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं नए वाले, ये थीम की वजह से मैं आपको नॉर्मल अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे जो होम लॉन्चर है ये एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन वाला आपको मिल जाता है, जहाँ पे इनहेंस ब्लर, एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है। स्वाइप डाउन पे आपको सर्च रखना है, नोटिफिकेशन, ब्लर वगैरह। यहाँ पे आप चाहो तो जेमिनी या फिर कॉम्पैक्ट या स्टैंडर्ड सर्च बार रख सकते हो। होम के ऊपर यहाँ पे आपको विजेट्स वगैरह के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, स्पूफ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे रो एंड कॉलम भी रख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे डॉग कस्टमाइजेशन भी दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोग डॉग प्रीफर करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो गूगल असिस्टेंट, सर्कल टू सर्च वगैरह। और रिसेंट टैब आप चाहो तो यहाँ पे iOS स्टाइल वाला भी रख सकते हो, जो कि स्टैक के नाम से हमें एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलता है। और फाइनली रीस्टार्ट लॉन्चर, ताकि आपको सारे लॉन्चर के कस्टमाइजेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल सके और ये हमारा स्मूथली काम कर रहा है, चाहे आप यहाँ पे iOS रिसेंट यूज कर लो या फिर कहीं पे भी, क्योंकि इस ओएस के अंदर स्मूथनेस रियली में कूल है, बेटर है बाकी अदर के कंपैरिजन में। बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको यहाँ पे वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, बेसिक वाले और हाइपर 2.2 वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते ही हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। पर्सनलाइज के अंदर हम इन करें तो जो भी आप यूज करो कस्टमाइजेशन वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। बाकी यहाँ पे एओडी की बात करें तो एओडी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, जो कि आप इसे 10 सेकेंड ऑलवेज या शेड्यूल भी कर सकते हो। बट पर्सनली मैं यहाँ पे एओडी यूज नहीं करता अब, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी एआई वॉलपेपर और बाकी अदर ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, और सारे हाइपरओएस 3 वाले यहाँ पे वॉलपेपर और लाइव एनिमेशन वाले ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे हम बैक आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐड करी गई है। जैसे कि आपको थीम्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि एओएसपी रोम में आप अक्सर यूज करते हो, जहाँ पे आप चाहो तो बैटरी के आइकन को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे आपको सिग्नल आइकन आपको देखने को मिल जाता है कस्टमाइज करने का। अनदर यहाँ पे वोल्टी के आइकन दिए गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो मोनेट लुक भी रख सकते हो अपनी सेटिंग के आइकन का,
जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, बट मैं आजकल डिफ़ॉल्ट ही प्रीफ़र ज़्यादा करता हूँ। तो आप यहाँ पे चाहो तो अलग-अलग स्टाइल है जो मोनेट का, वो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा वर्किंग है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये ऑप्शन, जो कि आपने किसी और अदर रोम और अदर डिवाइस के लिए देखा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड पावरफुल टूल है। जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे टूल पे आने के बाद आपको प्ले इंटीग्रिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो कीबॉक्स वगैरह को। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आपको रूट वगैरह करने की ज़रूरत है। बस इस सेटिंग पे आना है, इसे आपको ऑटो इनेबल कर देना है, और जब भी आपका डिवाइस सर्टिफाइड फेल होगा, यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, या फिर नहीं होता तो आप मैनुअल यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, और आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा और प्ले इंटीग्रिटी वगैरह सारी चीज़ आपके जो फिक्स हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रूफ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा फेल था, बस मैंने उसे ऑटो इनेबल करके रिफ्रेश पे क्लिक किया और यहाँ पे पास हो जाता है। इतना ही नहीं, आपका जो प्ले स्टोर है ये भी आपको यहाँ पे सर्टिफाइड हो जाएगा, जो कि आपका स्टार्टिंग पे फेल रहता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा कि आपको यहाँ पे विदाउट एक्स्ट्रा तामझाम किए हुए बस एक सेटिंग को ऑन करना है और आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, और आपको इसके लिए रूट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे फीचर्स आपको मिलते हैं मोड से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे चाहो जो भी वो ऑन कर सकते हो और अपने डेली लाइफ में यूज में ला सकते हो। तो जो भी स्पूफिंग चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ऐप स्पूफ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी भी ऐसा एप्लीकेशन या गेम है जो कि किसी डिवाइस के लिए स्पेशल, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक रहते हैं, जैसे कि एपीएस गेमिंग में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे खुद से कंट्रोल कर सकते हो। बस यहाँ पे ऐड ऑटो पे आना है, तो आप देखो यहाँ पे बीजे में हमारा ऑटो डायरेक्ट इसने कर लिया। या फिर आप चाहो तो मैनुअल भी है जो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मैनुअल करना है, तो ऐड ऐप पे क्लिक करो। जितना भी ऐप आपने यूज़ किया है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा डेटा, जिसे भी आपको मोड करना है, एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक करवाना है डिवाइस वाइज, उसे आप इस तरीके से पिक करो। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पूरा इसका डिटेल वगैरह, और यहाँ पे आप चाहो तो डिवाइस मॉडल पे क्लिक करके पूरा डिवाइस का लिस्ट आ जाएगा। जो भी डिवाइस का कस्टमाइजेशन आप अनलॉक करना चाहते हो किसी भी सिंगल ऐप के लिए, उसे सिलेक्ट कर लो। जैसे कि आपको यहाँ पे वन प्लस के डिवाइस में 120 एपीएस मिल जाता है, सैमसंग के अल्ट्रा डिवाइस में 120 एपीएस वगैरह मिल जाता है। तो इस तरीके से उसे सिलेक्ट करो, उसका पूरा का पूरा कन्फिग यहाँ पे ऐड हो गया, सेव कर दो। अब जब भी आप बीजीएमआई को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको उसके डिवाइस के हिसाब से एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिलेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तब मैं बीजीएमआई ओपन करूँगा तो मुझे बीजीएमआई के अंदर 120 एपीएस अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि बीजीएमआई को लगेगा कि मैं भाई सैमसंग के डिवाइस में रन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, और एक काफ़ी ज़्यादा रियल में पावरफुल है, और इसलिए आपको रूट वगैरह कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये पे लोड वगैरह का ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके फ़ोन से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है, और ये मुझे रियल में पावरफुल टूल लगा है। और मुझे लगता है कि हर एक एओएसपी और बाकी अदर हाइपर वाले रोम के अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ है। बाकी सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेसिक वाले कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट्स के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मिसलेनियस के अंदर हायर एपीएस, हाइड मी काउंट, हॉरिजॉन्टल, डिसेबल फ्लैग सिक्योर के ऑप्शन मिल जाते हैं, और नोटिफिकेशन के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आपको यहाँ पे करना है करो, और एक बार आप यहाँ पे रीस्टार्ट ईवाई कर लो, ताकि जो भी आपने किया है वो सब कुछ अप्लाई हो सके कुछ इस तरीके से। हाँ, जब भी आप ये करोगे तो एक दो बार आपका डिस्प्ले ब्लिंक होता है, तो घबराना मत कि भाई बूटलू पे तो चला नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कर लोगे उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो हमारा वही पहले के जैसा स्मूथ तरीके से काम करता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब रही बात कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा वो तो काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई दिया, लेकिन मेन है हमारा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जैसे आप इस ओएस को इंस्टॉल करोगे आपके फ़ोन के अंदर, तो मे भी किसी यूजर्स को बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, तो आप देखो 2 आवर्स के अंदर ही, यानी 1.5 घंटा ही हुआ है, 12% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। ये प्रॉब्लम में भी आपके साथ आ सकता है, 2 घंटे के अंदर 16% का बैटरी ड्रॉप, ये नॉर्मल सा है, और ये सीरियस इशू है कुछ यूजर्स को, जो कि मुझे पर्सनली फेस हो रहा था। तो अगर इस टाइप का आपको स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप देखने को मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, एक फाइल आपको फ्लैश करना है अपने रिकवरी में जाके, जो कि आपका यहाँ पे स्टॉक थर्मल वाला है। ये जैसे आप अपने रिकवरी में जाके इसे फ्लैश कर देते हो इस ओएस के ऊपर, आपका बैटरी ड्रॉप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा था पर्सनली, तो मैंने ये फ्लैश किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 घंटे के अंदर 0% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि इससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा था नॉर्मल टेस्टिंग के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये चीज़ आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड बाय भी टेस्ट किया, जहाँ पे आप देखो 100% के बाद मॉर्निंग में जब मैं चेक करता हूँ तो ये 95 आता है, जहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर 12 से 13% ड्रेन हो रहा था। वहाँ पे आप देखो 11 आवर्स का स्टैंड बाय टाइमिंग है, और ओनली 5% का बैटरी ड्रॉप हुआ, और ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा सही लगा।
अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो थर्मल को फ्लैश करना पड़ेगा स्टॉक वाले को, ताकि आपको बैटरी में इंप्रूवमेंट दिखाई दे, या फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये है हमारा CPU टोटल का रिजल्ट, जो कि ओवरऑल में अच्छा है। बट जैसे मैं गेम बूस्टर मोड ऑन कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये 3,02,000 मैक्स चला जाता है और यहाँ पे 2,56,000 मिनिमम आता है, जो कि सही है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा गिगबैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और इसका जो वीडियो टूल बॉक्स है, इसके अंदर आपको थिएटर मोड और रिफ्रेश मोड का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके वीडियो प्लेइंग के टाइम पे ये काम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मैंने कई बार इसका जो अंडू रन करने का ट्राई किया, बट हर बार ये लास्ट में कंप्लीट होने के बाद 0 से स्टार्ट हो जा रहा था, यानी फेल हो जा रहा था। तो आई डोंट नो वाई मैं यहाँ पे अंटू को चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके वजह से मैं इसका स्कोर नहीं शो कर पाऊंगा। लेकिन जितना भी मैंने इसे बेसिक यूज किया है, मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये KSU नेक्स्ट से रूटेड भी रहता है। अगर आपको रूट की रिक्वायर्ड है तो KSU नेक्स्ट का APK इंस्टॉल कर लो और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली इसे जो अनइंस्टॉल रख सकते हो, इंस्टॉल मत करो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये रोम भाई मुझे पर्सनली पसंद आया है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, क्योंकि स्मूथनेस इसकी रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल है और ये आपको अच्छा लगने वाला है। अब रही बात यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको शायद पसंद ना आए, तो मैं आपको यहाँ पे इसके डिफ़ॉल्ट थीम पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला थीम जो कि यही रहेगा, और मैंने यहाँ पे कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत कर रखा है जैसे कि फोल्डर वगैरह का, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको थीम देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखो कंट्रोल सेंटर में आपको थोड़ा सा अलग सा लुक दिखाई दे रहा है, तो इसे अलग सा मॉडिफाइड किया गया है, जिसकी वजह से ये पॉपी और ग्लास इफेक्ट जैसा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मे भी कुछ लोगों को ये जो लुक है वो पसंद ना आए, तब अपना सिस्टम UI प्लगइन का APK इंस्टॉल करके अपने कंट्रोल सेंटर को ठीक कर सकते हो, जैसे कि ऑफिशियली HyperOS 3 के साथ आपको देखने को मिला है। तो ये आपको पसंद नहीं आता, प्लगइन इंस्टॉल करके इसे आप अपने नॉर्मल तरीके से ऐसे कर सकते हो, जो कि हमारा HyperOS 3 का नॉर्मल सा कंट्रोल सेंटर है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि मे बी कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगे, कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, तो आप अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। और वही सारा इफेक्ट आपको यहाँ पे वॉल्यूम पैनल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और पर्सनली मैं कहूँ तो भाई मुझे अच्छा लगा है, और मैं अभी फ़िलहाल इसे यूज करने वाला हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल कुछ ओल्ड डिवाइसेस सेल कर रहा हूँ, जिसका पोस्ट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, जैसे कि ये Milonex, Redmi Note 10 Pro, Poco F4 और Poco F5। लेकिन Poco F5 फ़िलहाल सोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो, डिटेल वगैरह चेकआउट कर सकते हो और बात कर सकते हो। बाकी ये रोम भाई मुझे अच्छा लगा है, जब तक सेल नहीं होने वाला मैं इसी पे स्टे करने वाला हूँ, क्योंकि इसका स्मूथनेस रियली में कूल है और अच्छा सा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो टूल है वो है हमारे यहाँ पे ये वाला, जो कि इसके प्ले इंटीग्रिटी को भाई फेल नहीं होने देता, फिक्स रखता है, जो कि आज के टाइम पे नॉर्मल यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें होती है, जो कि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स प्रोवाइड कर देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। इंस्टॉल कैसे करना है वही, रिकवरी से फ्लैश एंड फॉर्मेट कर दो, काम बन जाएगा। और स्टॉक जो थर्मल मैंने आपको दिखाया है, इसे ज़रूर फ्लैश कर लेना अगर आपको बैटरी ड्रेन का इशू आता है, तो सारा लिंक आपको मिलेगा।